नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान शिक्षा, पर्यावरण और जनजातीय गौरव के क्षेत्रों में तेजी से नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सरकार जहां सरकारी विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता को मजबूत बना रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विलायती बबूल के समूल उन्मूलन का बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जोधपुर पहुंचे और सुजस से खास बातचीत में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और चल रहे महत्वपूर्ण प्रयासों को साझा किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है और इस अवसर पर आज जोधपुर प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर हमारे साथ है। सर, आज बिरसा जी की जयंती है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? भगवान बिरसा मुंडा जी आदिवासियों के ही नेता नहीं थे, वो पूरे देश को प्रेरणा देने वाले महापुरुष थे। और आज उनकी जयंती, इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी जनजाति के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सर, क्या कार्यक्रम रहने वाला आज? जो कार्यक्रम है क्या है, उसमें क्या क्या कार्यक्रम के बारे में यहाँ के प्रशासन ने रचना की है। अच्छा सर, विलायती बबूल को लेकर एक आप बहुत बड़ा आगाज किया है। अभी कुछ दिन पहले आप स्वयं जो है बबूल उखाड़ते हो, क्या है ये, क्यों राजस्थान की धरती के लिए खतरा है ये विलायती बबूल? 1960 की दशक में कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के लिए इस बम्बूल को लाकर के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से सब जगह के बीच गिराए थे। उसके दुष्परिणाम आज ये हो रहे हैं कि हमारे इसके कारण से कई हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी गैसें निकलती है वो एक तरह से मानव को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, कई सारी बीमारियों को जन्म देती है। पशु यदि इसकी फलियों और पत्तों को खाता है तो बीमार हो जाता है और इसके नीचे की जमीन जहरीली हो गई है और 500 वनस्पतियां राजस्थान से विलुप्त हो गई है। वनस्पति की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई है और इसके कारण से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा सर, इस बबूल को पूरे राजस्थान से उखाड़ने का अभियान आपने शुरू किया है, तो मतलब पंचायतों तक ये शुरू हो चुका है काम? देखो, हमने प्रतीकात्मक बड़ली है चाकसू के पास, वहां से प्रारंभ किया है। अभी इसके आदेश निकलने बाकी हैं। हम आदेश निकलने के बाद कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिस पर काम करना चाहते हैं, कई सारे लोग ऐसे पर काम करना चाहते हैं। उन सबके को कैसे इस काम को देना है उस पर हमारी अधिकारी योजना बना रहे हैं। सर, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन 2 सालों में शिक्षा में बहुत कुछ नवाचार देखने को मिला, रिजल्ट भी अच्छे मिले। आपके आने के बाद शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव आया है, और क्या नवाचार होने वाला है? देखो, शिक्षा में कोई न तो मैंने नवाचार किया न कुछ किया, लेकिन जो पहले से ही आदेश थे उनको दृढ़तापूर्वक लागू करवाया है। क्योंकि स्कूल में अध्यापक कई बार पढ़ाने के बजाय ये कहते थे कि हम पूजा करने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, शैक्षिक गतिविधियां विद्यालय के समय में ही होगी, इसके अतिरिक्त विद्यालय में कोई काम नहीं होगा, यानी अन्य गतिविधियां नहीं होगी। तो ये कहा कि चाहे वो बालाजी की पूजा करने जाए, चाहे भैरू जी की पूजा करे या नमाज पढ़े, पर स्कूल समय में ये संभव नहीं होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद बदलाव भी हुआ है सर, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। जिस तरीके से प्राइवेट में पहले रिजल्ट लोग देखते थे प्राइवेट में अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी रिजल्ट बेहतरीन बच्चे लेके आ रहे हैं। निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों का बेहतर रहा है। और मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, 20 जिलों का हमने आकलन किया, तो उन जिलों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों ने 75% ज़्यादा अंक प्राप्त किए। उनकी संख्या थी 18,300 और उन्हीं जिलों में उतने बच्चों में से 75% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 13,200। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी छलांग सरकारी विद्यालयों ने लगाई है। और अब तो जो है आमदन का मानस भी बदला है, पहले की अपेक्षा प्राइवेट बिल्कुल बदला है। और हम ये भी करने जा रहे हैं कि अब सरकारी विद्यालयों और निजी विद्यालयों में यूनिफॉर्म एक जैसी होगी।
बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, जो शिक्षा में नवाचार के साथ साथ जिस तरीके से रिजल्ट में अपग्रेडेशन हुआ है, निश्चित रूप से लोगों का मन बदला है और सरकारी विद्यालयों की ओर रुख किया है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से चेतन दत्त। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।